प्रदेश का समझतवा जो मध्य प्रदेश पुलिस परीक्षा की तैयारी कर रहा था, बेसब्री से इंतजार था आप सभी को मध्य प्रदेश पुलिस परीक्षा हेतु क्लासेस के लिए। तो मैं आपको बता दूं कि रोजाना रात 8:30 बजे, जी हाँ, रोजाना रात 8:30 बजे मैं आपके लिए प्रैक्टिस बैच लेकर आया हूं। और हर प्रैक्टिस बैच की जो क्लास रहेगी ना, इसका पीडीएफ भैया आप डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको दी जाएगी, हर क्लास की लिंक दी जाएगी। पीडीएफ आप क्लास खत्म होने के बाद डाउनलोड कर पाएंगे। ओके, और व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर लो। व्हाट्सएप ग्रुप में हम आपको हर पीडीएफ की लिंक दे देंगे, फ्री मॉक टेस्ट आपको हम उपलब्ध कराएंगे। और सुबह 8 बजे टॉप एमपीजीके की क्लास भी आप लोगों के लिए आई जाएगी और एमपीजीके पूरा नोट्स से आपको पढ़ाया जाएगा भैया, टॉपिक वाइज पूरा एमपीजीके। चलिए शुरू करते हैं। सभी लोग एक बार लाइक कर दो, शेयर कर दो। लाइव क्लास है भैया, तो हर किसी का कमेंट तो हम जरूर देखेंगे ही देखेंगे। ओके, चलिए तो शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है कि मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा किस शाखा से होती है? मेरे प्यारे भैया, कौन सी शाखा से सर्वाधिक वर्षा होती है? ठोक दो लाइक। पुलिस की वर्दी इस बार दिलाकर रहेंगे। जी हाँ, वर्दी दिलाकर रहेंगे। कोई कुछ भी कर ले, मैं इतना प्रैक्टिस करा दूंगा कि आपको चीजें एक एक चीज रटा दूंगा। जी हाँ, एक एक चीज रटा दूंगा। और कल से फॉर्म डलेंगे आपके भैया जी। तो मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा जो होती है ना, वो बंगाल की खाड़ी की शाखा से होती है। साथ ही साथ आप ये भी याद रखना कि बंगाल की खाड़ी से मध्य प्रदेश में भी सबसे अधिक वर्षा होती है। और भारत में भी, कहाँ पर? भारत में भी सबसे अधिक वर्षा इस बंगाल की खाड़ी शाखा से ही होती है मेरे प्यारे भैया। और प्रश्न बनता है कि बंगाल की खाड़ी की शाखा से सर्वाधिक वर्षा होती है और इसके बाद वर्षा होती है अरब सागर शाखा से। ओके, अरब शाखा से ज्यादा वर्षा होती है फिर बंगाल की खाड़ी के बाद। अगला प्रश्न है, और जहां जहां आपको कठिनाई लगे, जो प्रश्न आपको लगे कि हाँ मेरे से नहीं बन सकता, भविष्य में गलत हो सकता है, तो कॉपी पेन लेकर बैठना और तुरंत इसे क्या है नोट डाउन करना। तुरंत कॉपी पेन जरूर लेकर बैठना है हर क्लास में। ओके, और चलिए तो सबसे प्रश्न है, जी हाँ, साइंस भी स्टार्ट करेंगे, कल से साइंस भी स्टार्ट कर देंगे, डोंट वरी जी, कि बिल्कुल क्लियर दिखेगा, कोई समस्या नहीं हो सकती। तो भैया जी, कौन सी रेखा है जो मध्य प्रदेश में जल विभाजक रेखा कहलाती है? तो हमेशा याद रखना, अपने दिल में बसा लो भैया, कि जल विभाजक रेखा कहते हैं 75 सेंटीमीटर वर्षा रेखा को। 75 सेंटीमीटर वर्षा रेखा को जल विभाजक रेखा कहते हैं। और मध्य प्रदेश में औसत वर्षा कितनी होती है? मध्य प्रदेश में औसत वर्षा, तो हमेशा याद रखना कि औसत वर्षा होती है भैया मध्य प्रदेश में 112 सेंटीमीटर। कितनी? 112 सेंटीमीटर। और सबसे कम वर्षा कहाँ होती है मध्य प्रदेश में? सबसे कम वर्षा होती है भैया मध्य प्रदेश के भिंड में। कितनी होती है? मात्र 55 सेंटीमीटर होती है। कितनी? 55 सेंटीमीटर होती है। और सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? अरे भैया, सबसे अधिक वर्षा पचमढ़ी में होती है। कहाँ पर? पचमढ़ी में। और कितनी होती है? अरे भैया, 199 सेंटीमीटर होती है। तो वर्षा से संबंधित कितने आंकड़े आपको याद रखने हैं? सबसे पहला तो ये कि सबसे जल विभाजक रेखा कौन सी है? जल विभाजक रेखा है भैया 75 सेंटीमीटर वर्षा रेखा। सबसे कम वर्षा होती है भिंड में 55 सेंटीमीटर, सबसे अधिक होती है पचमढ़ी में 199 सेंटीमीटर, और औसत वर्षा होती है मध्य प्रदेश में 112 सेंटीमीटर। आगे बढ़ता हूं मैं अगले प्रश्न की ओर। तो एक प्रश्न में मैंने आपको 4 प्रश्न याद करा दिए, 4 प्रश्न। ओके, अगला प्रश्न है कि मध्य प्रदेश किस प्रकार की जलवायु वाला प्रदेश है? जी हाँ मेरे भैया, मध्य प्रदेश किस प्रकार की जलवायु वाला प्रदेश है? मध्य प्रदेश की जलवायु केवल उष्णकटिबंधीय है, या फिर केवल मानसूनी, या फिर उष्णकटिबंधीय मानसूनी, या फिर सम जलवायु? अरविंद कह रहे हैं सर वीडियो क्लियर नहीं दिख रहा। अरे भैया, कोई समस्या नहीं आ रही होगी। कुछ लोग और भी हमें कमेंट करके बताओ, क्या वीडियो दिखने में कोई समस्या आ रही है? क्या वीडियो दिखने में कोई समस्या आ रही है? नहीं आ रही है तो आगे बढ़ते हैं कि मध्य प्रदेश की जो जलवायु है ना, मध्य प्रदेश की जलवायु ये कैसी है? अरे भैया, ये है उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु। कैसी? उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु है मध्य प्रदेश की। ओके, अब देखो एक प्रश्न भी बन जाता है, एक प्रश्न बन जाता है कि सम जलवायु का क्षेत्र मध्य प्रदेश में कौन सा है? कौन सा? सम जलवायु का क्षेत्र मध्य प्रदेश में कौन सा है? सम जलवायु। तो भैया जो मालवा का पठार है ना, मालवा का पठार,
मालवा का पठार, ये सम जलवायु का क्षेत्र कहलाता है मध्य प्रदेश में। हमेशा याद रखना, कभी भी गलत नहीं होना चाहिए। जी हाँ, आज ये सन ज़्यादा पूछे गए हैं, आज डेट ज़्यादा पूछ ली गई हैं जेल प्रेरी परीक्षा में। बिल्कुल। लता मंगेशकर का जन्म किस तारीख को हुआ, रामविलास पासवान का निधन किस तारीख को हुआ, ये ओके आज जेल प्रेरी में पूछा गया था। तो हमें पुलिस परीक्षा के लिए भी तैयार रहकर चलना है कि कोई भी करंट अफेयर से संबंधित आपसे डेट पूछ सकता है, तो पूरा मैं आप लोगों को करंट अफेयर भी करा दूंगा। चलिए, करंट अफेयर भी बिल्कुल क्लियर पूरा कराऊंगा, पूरा का पूरा। कोई भी कोचिंग संस्थान वाला नहीं कराएगा। अरे आप किसी के भरोसे मत रहना, किसी के पेड कोर्स के भरोसे मत रहना। प्रश्न है कि मध्य प्रदेश की जलवायु को उष्णकटिबंधीय स्वरूप प्रदान करने में कौन उत्तरदायी है? जी हाँ, मध्य प्रदेश की जलवायु को उष्णकटिबंधीय स्वरूप प्रदान करने में कौन उत्तरदायी है? कर्क रेखा या मकर रेखा या दक्षिण पश्चिम से आने वाला मानसून या फिर ये सभी के सभी? तो हमेशा याद रखना कि मध्य प्रदेश की जलवायु को उष्णकटिबंधीय स्वरूप प्रदान करने के लिए उत्तरदायी कौन है? अरे मेरे भैया, कर्क रेखा उत्तरदायी है। कौन है? कर्क रेखा उत्तरदायी होती है मध्य प्रदेश की जलवायु को उष्णकटिबंधीय स्वरूप प्रदान करने के लिए। ओके, और कर्क रेखा मध्य प्रदेश के 14 जिलों से होकर गुजरती है। एक प्रश्न और याद रखना कि अगर नागदा जिला बन जाएगा ना, नागदा जिला बन जाएगा, तो ये कर्क रेखा उज्जैन से होकर नहीं गुजरेगी। उज्जैन से होकर नहीं गुजरेगी। वर्तमान में ये उज्जैन से गुजरती है, फिर क्या है, नागदा जिले से होकर गुजरेगी। ओके, कहाँ से? फिर ये नागदा जिले से होकर गुजरेगी, उज्जैन जिले से होकर नहीं गुजरेगी कर्क रेखा। हमेशा याद रखना। मैं आगे बढ़ता हूँ अगले प्रश्न की ओर। अभी बेचारा नागदा क्या है, जिला नहीं बना है, इसीलिए नागदा भी खुद क्या है, बेचारा परेशान है कि भैया मेरे को जिला क्यों नहीं बना रहे आप लोग। चल बना देंगे, कोई बात नहीं है। पहले हम जेल जो है पुलिस का पेपर दे लेते हैं, फिर तुम्हारे बारे में सोचेंगे। ओके, प्रश्न है कि मध्य प्रदेश की जलवायु के अनुसार मध्य प्रदेश में कितनी ऋतुएं पाई जाती हैं? जी हाँ मेरे भैया, जलवायु के अनुसार मध्य प्रदेश में कितनी ऋतुएं पाई जाती हैं? इस प्रश्न को आप कंफ्यूज करने वाले प्रश्न की श्रेणी में रख लो। कैसे में? कंफ्यूज करने वाले प्रश्न की श्रेणी में लिख लो। और जो मैंने कहा था ना कि कॉपी पेन लेकर बैठना, तो इस प्रश्न को नोट कर लो। जलवायु के अनुसार ऋतुएं। अब लिखो कि जलवायु के अनुसार मध्य प्रदेश में भैया जी 4 ऋतुएं होती हैं। कितनी? 4 ऋतुएं होती हैं जलवायु के अनुसार मध्य प्रदेश में। अब ये 4 ऋतुएं कौन कौन सी हैं? तो जल्दी से लिख लो, जल्दी से प्रश्न बन जाता है। उत्तर का मैदान, ओके। और दूसरा विंध्याचल। कौन सा? विंध्याचल का पहाड़ी भाग। जल्दी से लिख लो, स्क्रीनशॉट ले लेना भले। का पहाड़ी भाग, रफ में लिखना, बाद में नोट कर लेना। तीसरा नर्मदा की घाटी, ओके। और चौथा है मालवा का पठार। कौन सा? मालवा का पठार। ओके, आगे बढ़ता हूं मैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, जलवायु के आधार पर मध्य प्रदेश को कितने भागों में बांटा गया है? अभी देखा था जलवायु के आधार पर मध्य प्रदेश एक्चुअली क्या देखा, जलवायु के आधार पर मध्य प्रदेश में कितने भागों में बांटा गया है, तो यही मैंने आपको बताया कि 4 भागों में बांटा गया है। ओके, अब बात आती, ये जो प्रश्न था कि जलवायु के अनुसार कितनी ऋतुएं हैं, तो भैया 3 ऋतुएं होती हैं। ओके, कितनी 3 ऋतुएं होती हैं? एक्चुअली मैंने उसके भाग बता दिए थे आपको। ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, ओके, और शीत ऋतु। 3 ऋतुएं होती हैं, हर किसी को पता है। ओके, किसी ने मुझे टोका भी नहीं, बहुत बढ़िया भैया। 3 ऋतु, जिन लोगों ने टोका वो बहुत शानदार है। जो मैंने आपको लिखाए थे ना 4, वे मैंने मध्य प्रदेश के जलवायु के आधार पर भाग लिखा दिए थे। ओके, कि जलवायु के आधार पर मध्य प्रदेश के 4 भाग होते हैं। कौन कौन सा? उत्तर का मैदान, ओके, विंध्याचल का पहाड़ी भाग, नर्मदा की घाटी और मालवा का पठार। ओके, तो जलवायु के आधार पर मध्य प्रदेश के 4 भाग। ओके, चलो अगला प्रश्न है कि कौन से क्षेत्र में ग्रीष्म ऋतु में अत्यधिक गर्मी पड़ती है और सर्दी में भैया जी साधारण ठंड पड़ती है? बहुत बढ़िया कपिल नायक, आपने टोका।
तो ये रहती है कि बिल्कुल कॉन्सेंट्रेट करके आप जो है क्लास में हो। ओके, हम कॉन्सेंट्रेट क्यों नहीं कर पा रहे हैं? हम आपके कमेंटों पे ध्यान ज़्यादा दे रहे हैं कौन कैसे कमेंट कर रहा है। ओके, अभी गलती नहीं होगी, चलेगा जी। मैथ्स की क्लास होगी, मैथ वाले सर जो है क्या है कि जो ऑनलाइन पहली दफ़ा पढ़ाने आते हैं तो थोड़ी समस्या आती है बोलने करने की। ओके, और लिखने में, डिवाइस चलाने में समस्या आती है, तो उनका ट्रायल चल रहा है, फिर वो मैथ की क्लास आपके लिए लाइव आया करेंगे। ओके, तो आगे बढ़ें। तो इसका सही जवाब क्या दे रहे हैं? विकल्प बी वी रविंद्र, पीके हरेंद्र, रोहित अरविंद्र, राहुल पाल। पीके पीके तो नहीं आए हो आप भैया, पीके सूर्यवंशी, विशाल, बहुत बढ़िया, नेटवर्क मार्केटिंग, खुशबू, शिखा, विशाल, विजेंद्र, शिरदर्द, राहुल, अमर सोनी। तो भैया इसका सही जवाब क्या होगा? भाई पढ़ रहे हैं शिखा जायसवाल कमेंट, इसका सही जवाब क्या होगा? अत्यधिक गर्मी गर्मियों में और सर्दी में साधारण सी ठंड पड़ती है भैया। कहाँ पर? ये पड़ती है आपकी नर्मदा की घाटी में। कहाँ पर? नर्मदा की घाटी में ऐसा होता है। इज दैट क्लियर? ऐसा क्यों होता है भैया कि गर्मियों में अत्यधिक गर्मी क्यों पड़ती है? इसके लिए जिम्मेदार क्यों, कौन जिम्मेदार रहता है भैया? कर्क रेखा, क्योंकि ये कर्क रेखा के क्या है, कर्क रेखा गुजरती है नर्मदा घाटी क्षेत्र से, इसीलिए कर्क रेखा गुजरती है, तो भैया ये क्या है, ज्यादा गर्म रहेगा। ओके, अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है, जिन जिन लोगों से जो जो प्रश्न गलत हो ना, तुरंत नोट कर लेना, और लाइव क्लास खत्म होने के बाद इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दी जाएगी पीडीएफ की। ऐसा अब हमेशा होगा पूरी पुलिस परीक्षा के लिए कि क्लास खत्म होने के बाद डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ की लिंक और व्हाट्सएप पर जो है पीडीएफ की लिंक भेज दी जाएगी। ओके, एक वेबसाइट पर, अपनी वेबसाइट पर एक सेक्शन बना देंगे अलग से पूरा का पूरा एमपीजीके का, तो कभी भी भविष्य में भी डाउनलोड कर पाओगे। तो इसका सही जवाब क्या होगा? थैंक यू राहुल जी, थैंक यू शिखा जायसवाल जी। इसका सही जवाब क्या होगा? अभी आंसर पे ध्यान दो। कुछ लोग कह रहे हैं ए, तो कुछ लोग कह रहे हैं विकल्प सी। भैया पूरा पढ़ाएंगे वंदना जी, पूरा साइंस भी शुरू करेंगे। तो इसका सही जवाब होगा कि सम जलवायु वाला क्षेत्र किसे कहा जाता है? अरे भैया मैंने कुछ देर पहले ही इसका जवाब बता दिया था एक प्रश्न में, जब हमने पढ़ा था कर्क रेखा मध्य प्रदेश के 14 जिलों से होकर गुजरती है, वहां पर मैंने बताया था कि सम जलवायु का क्षेत्र कहा जाता है मालवा के पठार को। और ये प्रश्न भैया आपके कांस्टेबल की परीक्षा में पूछ लिया गया है, कांस्टेबल की परीक्षा में और जेल प्रहरी की परीक्षा, ये प्रश्न पूछ लिया गया है। ओके, कांस्टेबल जेल प्रहरी दोनों में पूछ लिया है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि मध्य प्रदेश में ऋतुओं को अन्य किस नाम से जाना जाता है? इस प्रश्न को आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लो, इस प्रश्न को वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लो, इस प्रश्न को कि मध्य प्रदेश में ऋतुओं को अन्य किस नाम से जाना जाता है? बड़ा ही शानदार प्रश्न है। तो इसका सही जवाब क्या होगा? जी सीमा जी आपके 64 नंबर आए हैं, बहुत बढ़िया। और मेहनत कीजिएगा, पुलिस में अच्छा स्कोर कीजिएगा। ओके, पुलिस में और जेल प्रहरी में जमीन आसमान का अंतर है। कोई भी हार मत मान जाना कि जेल प्रहरी में स्कोर कम हुआ है तो पुलिस में नहीं होगा। अरे छोड़ो, पुलिस में आप अच्छा स्कोर कर सकते हो। ओके, तो इसका सही जवाब क्या होगा? मध्य प्रदेश में ऋतुओं को भैया योनाला के नाम से भी जानते हैं, चौमासा के नाम से भी जानते हैं, स्याला के नाम से भी जानते हैं, अतः विकल्प डी इसका सही जवाब है। अब कुछ लोगों को नहीं पता होगा कि स्याला के नाम से किसे जानते हैं। ओके, तो हमेशा याद रखना कि योनाला, ओके, ग्रीष्म ऋतु जिसे क्या कहते हैं? योनाला कहते हैं। ग्रीष्म ऋतु को क्या कहते हैं? योनाला कहते हैं। और वर्षा ऋतु को क्या है? चौमासा कहते हैं। और शीत ऋतु को या सर्दी ऋतु को क्या कहते हैं भैया? सियाला कहते हैं। तो अभी मध्य प्रदेश में कौन सी ऋतु चल रही है भैया? शीत ऋतु, या अपन कह दें कि सियाला ऋतु जो है चल रही है। वर्षा अर्थात चौमासा ऋतु, ग्रीष्म ऋतु अर्थात योनाला ऋतु, ये दूसरे दूसरे नाम हैं इनके। ओके, आगे बढ़ें। 24 से आपके फॉर्म शुरू हो जाएंगे, डोंट वरी, तैयारी करो, पछताओगे वरना। ओके, अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है कि सूर्य का उत्तरायण होने से प्रदेश में क्या परिवर्तन होगा? सूर्य के उत्तरायण होने से मध्य प्रदेश में क्या परिवर्तन होगा? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो हमेशा याद रखें कि सूर्य का उत्तरायण होने से मध्य प्रदेश में तापमान में वृद्धि होगी,
या तापमान में कमी होगी या तापमान में कोई भी चेंजेस नहीं होंगे, या फिर भैया ये पूरे के पूरे कथन सही है, तो हमेशा याद रखना कि सूर्य अगर उत्तरायण होगा ना तो हमारे मध्य प्रदेश में तापमान में क्या है भैया, वृद्धि होने लगेगी। आपने इंडिया वर्ल्ड ज्योग्राफी के अंतर्गत जो है ये पढ़ा होगा, जो सामान्य अपन ज्योग्राफी पढ़ते हैं उस समय। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि सूर्य की किरणें किस रेखा पर लंबवत पड़ने से मध्य प्रदेश में अधिक गर्मी पड़ती है। मैंने एक प्रश्न भी आपको बताया था कि मध्य प्रदेश में ग्रीष्म ऋतु में अत्यधिक गर्मी, ग्रीष्म ऋतु में क्या है, अत्यधिक गर्मी, और सर्दी के मौसम में जो है साधारण ठंड पड़ती है। ऐसा क्यों होता है? तो भैया ग्रीष्म ऋतु में अत्यधिक गर्मी थी, वहाँ कहाँ पर थी, नर्मदा की घाटी में। क्यों? मैंने एक प्रश्न बताया था ना, नर्मदा की घाटी, क्योंकि भैया इस नर्मदा की घाटी से कर्क रेखा गुजर रही थी, इसीलिए गर्मियों में ज़्यादा गर्मी थी। तो भैया इसका जवाब भी क्या होगा, विकल्प बी, कि कर्क रेखा पर सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती हैं, इसीलिए क्या है, मध्य प्रदेश में अधिक गर्मी पड़ती है। हमेशा याद रखें। तो मध्य कर्क रेखा पर जितने भी जिले होंगे ना, ओके, जो जो क्षेत्र होगा वहां पर क्या है, ज्यादा गर्मी पड़ेगी। अगला प्रश्न है कि मध्य प्रदेश में अधिकतम तापमान वाला स्थल कौन सा है, बताइएगा। हर स्टूडेंट का आंसर मैं देख रहा हूँ, बस आपको करना क्या है कि भैया आपको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है और रोजाना रात 8:30 बजे अपनी क्लास में लाइव आ जाना है, और व्हाट्सएप ग्रुप आपको क्या है, ज्वाइन कर लेना है। ओके, क्या करना है, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लेना है। साइंस की क्लास भी शुरू कर दी जाएगी, तो इतना शेयर कर दो कि 200 से ज़्यादा लोग क्या है, लाइव हो जाए, और सभी लोग लाइव ठोक दो। ओके, और 200 लाइव होने चाहिए डेली के डेली, ये आंकड़ा कम नहीं होना चाहिए। तो इसका सही जवाब क्या होगा, अधिकतम तापमान वाला स्थल कौन सा है, गंजवा सौदा। गंजवा सौदा कहाँ पड़ता है भैया, गंजवा सौदा हमारा विदिशा में पड़ता है। चलिए ठीक है, ये तो अधिकतम तापमान वाला स्थल हो गया, लेकिन सबसे कम तापमान कहाँ पर रहता है, कम। तो भैया सबसे कम तापमान या फिर कहें सबसे ठंडा स्थल कौन सा है, मध्य प्रदेश का शिवपुरी। ओके, कौन सा है, शिवपुरी है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि किस माह के समूह को प्रदेश में द्वितीय गर्मी ऋतु कहा जाता है। द्वितीय गर्मी ऋतु कौन से माह के समूह को कहा जाता है, बहुत ही प्यारा प्रश्न है। तो हमेशा याद रखें कि द्वितीय गर्मी ऋतु किसे कहा जाता है, किसे कहा जाता है, जेपी सिंह पचमढ़ी नहीं, पचमढ़ी में सबसे अधिक वर्षा होती है और सबसे ठंडा स्थल है शिवपुरी। ओके, सबसे ठंडा स्थल है शिवपुरी, ठंडा स्थल ने सबसे कम तापमान वहां पर आंका गया है। ओके, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो द्वितीय गर्मी ऋतु, इस प्रश्न को आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लो भैया, और इसे आप कंफ्यूज की श्रेणी में रख लो। कुछ लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा महीना जो है द्वितीय गर्मी ऋतु कहलाता है। थोड़ा सा एक महीना भी अगर इधर उधर कर दिया आपने गलती से तो गलत हो गया प्रश्न। तो इसका सही जवाब क्या है, इसका सही जवाब होगा कि द्वितीय गर्मी ऋतु कहा जाता है मध्य प्रदेश में सितंबर अक्टूबर को। ओके, विकल्प डी इसका सही जवाब है। तुरंत इसे जो आप कॉपी पेन लेकर बैठे हैं उसमें लिख लो। ओके, कि द्वितीय गर्मी ऋतु सितंबर अक्टूबर एमपी में। चलिए प्रश्न है कि मध्य प्रदेश का सबसे कम तापमान कौन से स्थान पर रहता है। अभी हमने देखा सबसे अधिक तापमान कहाँ पर रह रहा था भैया, सबसे अधिक। तब तक आप लोग आंसर कमेंट करें, आंसर कमेंट कर। देखिए मैं रिवीजन कराऊंगा ऐसे ही, जो पहले पढ़ लिया उसका रिवीजन, इसका आंसर तो आप कमेंट करते रहेंगे। अधिक तापमान कहाँ पर था भैया, गंजवा सौदा में। गंजवा सौदा, गंजवा सौदा कहाँ पर था, गंजवा सौदा था हमारा विदिशा में था, हमारा बढ़िया भैया वाला। ओके, हमारा कहाँ पर था, ये विदिशा में था। तो फिर भैया ये कहाँ पर है सबसे कम तापमान, अरे भैया सबसे कम तापमान शिवपुरी में रहता है, आपको नहीं पता। चलिए भैया शिवपुरी में होता है, ठीक है। अब आगे तो बढ़ जाओ भैया, आपने बता दिया तो ठीक है। चलो आगे आगे, गुस्सा मत हो भाई, नाराज नहीं होना। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा कौन से स्थान पर होती है। अब आप कमेंट करते रहो कि सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है, मैं तब तक बता देता हूँ कि कम कहाँ पर होती है। कम होती है भैया भिंड में। कहाँ पर, भिंड में। ओके चलिए ठीक है भैया, भिंड में होती है तो कितनी होती है, अरे भैया 55 सेंटीमीटर होती है, ठीक है।
और मध्य प्रदेश में औसत वर्षा कितनी होती है? अरे भैया मध्य प्रदेश में औसत वर्षा होती है 122 सेंटीमीटर, सॉरी 112 सेंटीमीटर। कितनी? 112 सेंटीमीटर। चलिए ठीक है। और सर्वाधिक वर्षा कहाँ? पचमढ़ी में। कितनी? 199 सेंटीमीटर। कभी कभी विकल्प में 199 नहीं देगा तो कितना देगा? अरे भैया 200 सेंटीमीटर भी दे देता है कभी कभी विकल्प में, लेकिन 200 सेंटीमीटर 199 सेंटीमीटर एक साथ कभी नहीं देता है। ओके, तो कम कहाँ पर? भिंड में 55 सेंटीमीटर, औसत 112 सेंटीमीटर पूरे मध्य प्रदेश में, और सबसे अधिक पचमढ़ी में 199 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न है कि मध्य प्रदेश को वर्षा के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है? अब देखो, मैंने कुछ आपको बताया था, मैंने कुछ समय पहले 5-7 क्वेश्चन पहले मैंने आपको बताया था कुछ, कि ये भैया कंफ्यूज करने वाला प्रश्न है, आप नोट कर लो। मैंने बताया था कि जलवायु के आधार पर, किसके? जलवायु के आधार पर, जलवायु के आधार पर मध्य प्रदेश को कितने भागों में बांटा गया है? कौन कौन इसका आंसर बता सकता है? जलवायु के आधार पर मध्य प्रदेश को कितने भागों में बांटा गया है? तो भैया जलवायु के आधार पर, ओके, जलवायु के आधार पर मध्य प्रदेश को 4 भागों में बांटा गया है। कितने में? 4 भागों में बांटा गया है जलवायु के आधार पर। ओके, रिवीजन मैंने करा दिया है। कौन कौन से 4 भाग थे? उत्तर का मैदान, विंध्याचल का पहाड़ी भाग, नर्मदा की घाटी और मालवा का पठार। इसका आंसर बताता हूँ, अब रिवीजन कर लेना। नोट भी करने को मैंने कहा था, जो लोग सीरियस होंगे उन्होंने कॉपी पेन लेकर बैठे होंगे, उन्होंने लिखा भी होगा। ओके, उन्होंने नोट किया होगा, नोट किया होगा, रिवीजन कर लिया होगा उन्होंने। देखो, तो वर्षा के आधार पर मध्य प्रदेश को बांटा गया है भैया कितने भागों में? कुल 4 भागों में बांटा गया है। ओके, आगे बढ़ते हैं। इसे भी आप क्या है, नोट करोगे इस प्रश्न को। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जिला समूह है जो कि निम्न वर्षा वाले क्षेत्र के अंतर्गत आता है? कौन सा जिला समूह है जो निम्न वर्षा वाले क्षेत्र के अंतर्गत आता है? बहुत ही अच्छा है। अच्छा, आपने किया था नोट शिवानी यादव जी, बस यही करते चलना कि जितनी मैं क्लास लूँ ना, जितनी मैं क्लास लूँ ना, वो सारी की सारी भैया आप नोट करते चलना, बस नोट करते चलना। जो जो प्रश्न कठिन होगा ना, मैं वहाँ पर लिख दूंगा कंफ्यूज करने वाला प्रश्न, उसे तुरंत आप नोट करोगे स्क्रीनशॉट लेके। नहीं तुरंत कर पाओ तो स्क्रीनशॉट ले लेना। पीडीएफ तो आपको हालांकि मिलेगा, लेकिन बाद में आप नहीं ढूंढ पाओगे कौन सा कंफ्यूजिंग प्रश्न रहता है, तुरंत उसे नोट करोगे। जिस पर मैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगाऊं उसे भी आप नोट करोगे फटाक से। इसका सही जवाब क्या होगा? निम्न वर्षा वाले क्षेत्र के अंतर्गत जो जिला समूह आता है वह है भिंड, मुरैना और ग्वालियर। ये निम्न वर्षा वाले क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। और ये मध्य प्रदेश का कौन सा क्षेत्र है? अरे भैया ये मध्य प्रदेश का उत्तरी भाग है, मध्य प्रदेश का उत्तरी भाग है। अब मुझे थोड़ा बताओगे कि मध्य प्रदेश की ये जो उत्तरी सीमा रहती है ना, ये कौन सी नदी बनाती है? तो कह देना कि मध्य प्रदेश की उत्तरी सीमा का निर्धारण चंबल नदी करती है। कौन सी? चंबल नदी करती है। आगे बढ़ता हूं, अगला प्रश्न है कि मध्य प्रदेश का न्यूनतम वर्षा वाला स्थान कौन सा है? जी हाँ, देखो कितनी देर के बाद ये प्रश्न आया है कि न्यूनतम वर्षा मध्य प्रदेश में कहाँ होती है। अरे भैया इसे तो हम कई बार पढ़ चुके हैं, इसे अब तुम क्या बताओगे? अब तुम क्या बताओगे? ये तो हम कई बार पढ़ चुके हैं कि न्यूनतम वर्षा जो है भैया भिंड में होती है। कितनी? कि भैया केवल 55 सेंटीमीटर होती है। और औसत वर्षा मध्य प्रदेश में कितनी होती है? औसत वर्षा पूरे मध्य प्रदेश में। ये प्रश्न मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अब तक लगभग 10 से 12 बार ये व्यापम पूछ चुका है विभिन्न परीक्षाओं में। तो औसत वर्षा मध्य प्रदेश में 112 सेंटीमीटर होती है। आगे बढ़ जाता हूं मैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है कि मध्य प्रदेश में शीत ऋतु में लौटने वाले मानसून से होने वाली वर्षा को क्या कहा जाता है? शीत ऋतु में लौटने वाले मानसून से होने वाली वर्षा को क्या कहा जाता है? अरे भैया शीत ऋतु तो अभी चल रही है, सर्दियों का मौसम तो अभी चल रहा है, तो अभी लौटते हुए मानसून से अगर वर्षा हो जाए तो उसे हम क्या कहेंगे? अरे भैया हमें तो पता है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे भैया हम कहते हैं क्या? बताइएगा।
हर किसी का आंसर मैं देखना चाहूंगा। लाइक कर दो भैया सब लोग। सचिन सोलंकी कह रहे हैं कि लाइक ठोक दो सभी लोग। विकल्प बी, विकल्प डी, बहुत बढ़िया। तो इसका सही जवाब विकल्प बी के मावठा। अगर अब वर्तमान में सर्दियों के मौसम में अगर वर्षा हो जाएगी ना तो उसे हम क्या कहेंगे कि भैया मावठ पड़े। गांव में किसान लोग कहते हैं कि मावठ पड़ गई। क्या? मावठ पड़ गई। ओके, जो वर्षा हो जाती है उसे। अब एक बात बताना, ये जो शीत ऋतु होती है इसका अन्य नाम क्या है? कमेंट करके बताओ। शीत ऋतु को अन्य किस नाम से जाना जाता है? अन्य नाम क्या होता है शीत ऋतु का? बताइएगा। प्रश्न है अगला कि मध्य प्रदेश में ऋतु संबंधी जानकारी जुटाने वाली वेधशाला कहाँ पर है? कौन सी ऋतु संबंधी जानकारी जुटाने वाली वेधशाला मध्य प्रदेश में कहाँ पर है? वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, बताइएगा जी। सचिन सोलंकी जी, खेती के लिए मावठ पड़ना अच्छा होता है। ओके, स्याला, स्याला, बहुत बढ़िया। क्या मतलब, साथ ही साथ आपको पूरे के पूरे प्रश्न याद हो रहे हैं कि भैया सर्दी की ऋतु को या शीत ऋतु को क्या कहते हैं? स्याला कहते हैं। सर्दी ऋतु या शीत ऋतु को क्या कहते हैं? स्याला नाम से जाना जाता है। और गर्मी को क्या कहते हैं? अरे भैया गर्मी को कहते हैं यूनाला, यूनाला। ओके, और वर्षा को चौमासा। तो मध्य प्रदेश में ऋतु संबंधी जानकारी जुटाने वाली जो वेधशाला है ना भैया, ये कहाँ पर है? ये इंदौर में है। विकल्प ए इसका सही जवाब है। जी हाँ, सभी का बिल्कुल सही जवाब है 100%। केवल कुछ लोगों को छोड़कर। तो जिन लोगों से प्रश्न गलत हुआ है ना, वे भविष्य में गलत मत करना भैया, वरना आप सिलेक्शन से काफी दूर रह जाओगे अगर ऐसी गलती करते रह गए छोटी छोटी से। ये प्रश्न ऐसे हैं जो गलत होने ही नहीं चाहिए। ओके, ये प्रश्न ऐसे हैं जो गलत होने ही नहीं चाहिए। जी हाँ, इंदौर 4 बार स्वच्छता में नंबर 1 रहा है। ये फैक्ट का वीडियो आपको कल मिलेगा भैया। अब तो आपके ऐसे शानदार मैं सीरीज तैयार कर रहा हूँ MPGK की कि आप कहोगे कि लाजवाब भैया, आप कहोगे कि लाजवाब हो सर। ओके, ऐसे PDF टॉपिक वाइज छोटे छोटे PDF तैयार हो रहे हैं। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। इसका सही जवाब क्या होगा कि मध्य प्रदेश का सर्वाधिक वर्षा वाला जो स्थान है ना, वो कौन सा है? पचमढ़ी है। कौन सा है? पचमढ़ी है। और ये जो पचमढ़ी है ना भैया, हमारा हमारा जो पचमढ़ी है, ये स्थित है सतपुड़ा मैकल श्रेणी में। कहाँ पर? सतपुड़ा मैकल श्रेणी में। और कभी भी प्रश्न आ जाए ना सतपुड़ा मैकल श्रेणी में भी कहाँ पर है, तो हमेशा याद रखना, हमेशा याद रखना कि सतपुड़ा मैकल श्रेणी में भी ये महादेव पहाड़ी पर। कहाँ पर? महादेव पहाड़ी पर पचमढ़ी है। ओके, कहाँ पर? महादेव पहाड़ी पर पचमढ़ी है, सतपुड़ा मैकल श्रेणी में। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, लेकिन उससे पहले ये बताओ मालवा के पठार के बारे में क्या महत्वपूर्ण बताया मैंने, जो व्यापम बार बार ज्यादा पूछता है भैया। ये पूछता है कि मालवा का पठार जो है सम जलवायु क्षेत्र है। कैसा? सम जलवायु। ओके, एक जैसी जलवायु यहाँ पर ज्यादातर रहती है, सम जलवायु क्षेत्र। ओके, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है, मध्य प्रदेश में शीत ऋतु का समय क्या होता है? बहुत ही प्यारा प्रश्न है, शानदार प्रश्न है। और ये इसे भी आप लिख लो कि लोग क्या है कंफ्यूज हो जाते हैं। लोग क्या है कंफ्यूज हो जाते हैं। हम खुद कंफ्यूज हो जाते हैं। हम खुद कंफ्यूज हो जाते हैं। आप भी लिख लो कि कंफ्यूज हो जाते हैं। क्या जाता है? लिख लो, नोट करने में क्या जाता है, गलती ना हो जाए। ओके, तो इसका सही जवाब क्या होगा कि मध्य प्रदेश में जो शीत ऋतु का समय होता है ना मेरे भैया, वो नवंबर से फरवरी होता है। नवंबर से फरवरी कौन सी? शीत ऋतु जो अभी चल रही है वर्तमान में। ओके, सर्दी नवंबर से कब तक? फरवरी तक। चलिए ठीक है। तो भैया ये बताओ कि जुलाई से अक्टूबर क्या? जुलाई से अक्टूबर रहती है भैया कौन सी? जुलाई से अक्टूबर वर्षा। चलिए ठीक। तो गर्मी कब? देखिए नवंबर से फरवरी में शीत ऋतु खत्म, तो फरवरी के बाद आता है मार्च। मार्च से लेकर जून तक क्या रहेगी अपनी? गर्मी। ओके, गर्मी ऋतु। ओके, कौन सी? गर्मी। ठीक है, तीनों याद, कभी गलत नहीं होना चाहिए। ये गर्मी। ओके, जुलाई से अक्टूबर फिर वर्षा आ जाएगी। ओके, और फिर नवंबर से फरवरी कौन सी? सर्दी ऋतु आ जाएगी। ओके, सर्दी। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है कि मध्य प्रदेश में दैनिक तापांतर किस माह में सबसे अधिक होता है?
मध्य प्रदेश में दैनिक तापांतर किस माह में सबसे अधिक होता है? बताइएगा। बहुत ही प्यारा प्रश्न है, तो आप हमेशा याद रखिएगा कि मध्य प्रदेश में जो दैनिक तापांतर होता है वह सबसे अधिक देखने को मिलता है कहाँ? गर्मी के माह में ये देखने को मिलेगा। ओके, कब? गर्मी के माह में ये देखने को मिलेगा। और हमने देखा था कि जो गर्मी ऋतु होती है मध्य प्रदेश में, यह कब से होती है? यह मार्च से लेकर कब तक? मार्च से लेकर जून तक रहती है। तो मध्य प्रदेश में जो दैनिक तापांतर रहता है ना भैया, वह भी कब? मार्च में ही देखने को मिलता है। जी नहीं, मार्च में ही, सॉरी, मार्च में नहीं, मई के महीने में। ओके, बताइएगा। सब लोग कंफ्यूज हो रहे हैं। ओके, तो हमेशा याद रखना, मार्च के महीने में ही देखने को मिलता है। दैनिक तापांतर से मतलब क्या है कि दिन और रात का जो ताप का अंतर है ना, कि दिन में तापमान बहुत ज़्यादा पहुंचा तो रात में बहुत ज़्यादा ठंडा हो गया। तो ये जो अंतर है ना, ताप का अंतर, इसके बारे में बात हो रही है। ओके, तो मार्च में दैनिक तापांतर अधिक रहता है। अब बात करें कि सर्वाधिक दिन में तापांतर कौन सा? दैनिक ताप जो है, सबसे अधिक ताप कब होता है? ओके, सबसे अधिक ताप तो मई के महीने में क्या होता है? सबसे अधिक ताप होता है एमपी में। सबसे अधिक ताप एमपी में होता है। सबसे अधिक ताप पूछ लेगा तो अपन क्या लगाएंगे? आंसर मई। और सबसे अधिक दैनिक तापांतर कहे ना, तापांतर, दिन का ताप अंतर, तो वो होता है मार्च के महीने में। ओके, और सबसे अधिक ताप कब होता है? मई में। तो दोनों में हमेशा याद रखना। और सबसे कम कब होता है? सबसे कम तापमान कब होता है एमपी में? तो हमेशा याद रखना, ये होता है जनवरी में। कब? जनवरी में सबसे कम ताप होता है एमपी में। बहुत कंफ्यूज करने वाले प्रश्न है, राम अवतार बिल्कुल सही। हाँ, तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कंफ्यूजिंग प्रश्न है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। लगा लो और लिख लो, नोट्स बना लो। इसलिए मैंने कहा था कि कॉपी पेन लेकर बैठना इस हमारी क्लास में। तो भैया ओके, क्या मतलब है? वैसे ही फालतू निकलते जाए निकलते जाए। जो जो कंफ्यूजिंग है, जहाँ जहाँ से प्रश्न बनते हैं, जहाँ गलतियां हो सकती हैं, वो पूरा लिखो ना साथ ही साथ। फिर क्या मतलब है बाद में आप कॉपी पेन लेकर बैठे, बाद में क्लास हो रही है तो सब बाद में समय क्या आप फालतू खराब करोगे? तो क्या जवाब होगा कि निम्न में से प्रदेश के किस क्षेत्र में दोनों मानसूनों से वर्षा होती है? अरे भाई, हमने देखा था कि मध्य प्रदेश में बंगाल की खाड़ी शाखा से सर्वाधिक वर्षा होती है। किससे? बंगाल की खाड़ी शाखा से सर्वाधिक वर्षा होती है हमारे मध्य प्रदेश में। चलिए ठीक है भैया, और भारत में भी इसी से सबसे अधिक वर्षा होती है। चलिए ठीक है जी। अंकिता तिवारी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कह रही हैं कि आप बहुत मेहनत करते हैं। बस आप लोगों की दुआएं काम आएंगी। ओके, तो बंगाल की खाड़ी शाखा से मध्य प्रदेश में और भारत में दोनों में ही सबसे अधिक वर्षा होती है। और दोनों मानसूनों से वर्षा कहाँ पर होती है? तो भैया दोनों मानसूनों से वर्षा होती है विंध्य प्रदेश में। कहाँ पर? विंध्य प्रदेश में दोनों मानसूनों से वर्षा होती है, अरब सागर से और बंगाल की खाड़ी से। अब देखो, कुछ लोगों को नहीं पता होगा कि विंध्य प्रदेश मध्य प्रदेश में कौन सा क्षेत्र है, नर्मदा घाटी का कौन सा क्षेत्र है, इसके अंतर्गत कौन कौन से जिले आते हैं, मालवा के पठार में कौन कौन से जिले आते। तो भैया घबराओ नहीं, डिटेल में जो टॉपिक वाइज जो एमपीजी के मैं आपको कराऊंगा ना, वो पूरी सचित्र होगी। कैसी? सचित्र होगी, चित्र सहित, और पीडीएफ भी उसके मिलेंगे। ओके, तो घबराए नहीं, बस धैर्य बनाए रखें थोड़ा। चलिए, प्रश्न है कि मध्य प्रदेश के सर्वाधिक वर्षा वाले जिले युग्मों को पहचानिए। मध्य प्रदेश के सर्वाधिक वर्षा वाले जिला युग्मों को पहचानिएगा। बहुत ही अच्छा प्रश्न है भैया। एक बार सभी लोग क्या है, लाइक ठोकिएगा, लाइक ठोकिएगा, ठोकिए भाई लाइक। तो इसका सही जवाब क्या है? सर्वाधिक वर्षा वाले जिला युग्म इनमें से कौन सा है? मंडला और बालाघाट, विकल्प बी इसका सही जवाब। अगला प्रश्न है कि मध्य प्रदेश में वार्षिक औसत वर्षा कितनी होती है? बताइएगा। मध्य प्रदेश में वार्षिक औसत वर्षा किसकी होती है? हमेशा याद रखें,
हमेशा याद रखिएगा कि मध्य प्रदेश में जो वार्षिक औसत वर्षा होती है वो कितनी होती है भैया, यह होती है 100 से 125 सेंटीमीटर। क्यों, मैंने बताया आपको कितना, 112 सेंटीमीटर, कितना 112 सेंटीमीटर, लेकिन यहाँ पर विकल्प कौन सा सही पड़ रहा है, 100 से 125। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है कि राज्य में ऋतु वेधशाला कौन से स्थान पर स्थित है। राज्य में ऋतु वेधशाला कौन से स्थान पर स्थित है। बहुत ही प्यारा प्रश्न है। तो भाई इसका सही जवाब होगा कि इंदौर में ऋतु वेधशाला स्थित है। ये प्रश्न हम पहले भी कर चुके हैं। अगला प्रश्न है कि मध्य प्रदेश की किस भाग में अधिक वर्षा होती है। जी हाँ, मध्य प्रदेश की किस भाग में अधिक वर्षा होती है। तो आप लोगों से जो जो प्रश्न गलत हुआ हो ना, वो पीडीएफ में बाद में आप प्रैक्टिस करेंगे एक बार, और पीडीएफ आपको दिया जाएगा क्लास खत्म होने के बाद। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी आपको, और व्हाट्सएप पर भी क्या है, हम आपको लिंक दे देंगे इसकी पीडीएफ की, तो व्हाट्सएप ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लेना। ओके, तो इसका सही जवाब क्या होगा, मध्य प्रदेश के कौन से भाग में अधिक वर्षा होती है। भैया देखो, अगर हम वैसे देखें तो पचमढ़ी में सबसे अधिक वर्षा होती है। स्थान देखें, पचमढ़ी कहाँ पड़ता है, सतपुड़ा श्रेणी में। कहाँ पर, सतपुड़ा पर्वत श्रेणी में पड़ता है हमारा पचमढ़ी। ओके, और और सब कौन से भाग में है, तो भैया भाग है हमारा पूर्वी। ओके, पूर्वी भाग में, मध्य प्रदेश के इस पूर्वी भाग में जो है सर्वाधिक वर्षा होती है। अगला प्रश्न है कि मध्य प्रदेश में न्यूनतम वर्षा कहाँ पर होती है। तो हमने भैया कई बार तो देख चुके हैं कि सबसे कम वर्षा होती है भिंड गोहद में, सबसे अधिक होती है पचमढ़ी में। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है कि मध्य प्रदेश की जलवायु कैसी है। मध्य प्रदेश की जलवायु कैसी है। तो हमेशा याद रखिएगा, हमेशा याद रखिएगा कि जो मध्य प्रदेश की जलवायु है ना, अरे मेरे भैया, मध्य प्रदेश की जलवायु मानसूनी जलवायु है। कैसी है, मानसूनी जलवायु है मेरे भैया। विकल्प ए इसका सही जवाब होगा। ओके, तो एक बार भैया लाइक तो बनता है, सब लोग लाइक कर दो, जितने हैं ना 250 लाइक होने ही होने चाहिए, 250 लाइक, पूरे 250 लाइक होने चाहिए। जितने लोग देख रहे हैं ना उतने लाइक तो होने ही चाहिए। ओके, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है कि मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा वर्षा किससे होती है। दक्षिण पश्चिम, दक्षिण मानसून से, या दक्षिण पूर्वी मानसून से, या दक्षिण पश्चिम मानसून से। अब कहेंगे अरे ऐसे प्रश्न थोड़े ना आते हैं। अरे सॉरी भैया, ऐसे प्रश्न नहीं आते। अरे रुको ना, 2016 में पूछा है व्यापम ने। ओके, लैब टेक्नीशियन में पूछा है, लैब टेक्नीशियन में पूछा है, और जेल प्रहरी में पूछा है। क्या बात करते हो यार कि नहीं पूछे हैं। ओके, तो भैया जो सबसे ज़्यादा वर्षा होती है ना, ये होती है दक्षिण पश्चिम मानसून से। आगे बढ़ता हूँ मैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि मध्य प्रदेश को कितनी कृषि जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है। जी हाँ, मध्य प्रदेश को कितनी कृषि जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है। तो हमेशा याद रखना। थैंक यू जेपी सिंह जी, थैंक यू जेपी सिंह जी, आपने सबसे पहले लाइक किया था। तो इसका सही जवाब क्या होगा, मध्य प्रदेश को कुल कृषि जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है, वे हैं भैया 11 कृषि जलवायु क्षेत्र। कितने, 11 कृषि जलवायु क्षेत्र। और पीडीएफ जब आप डाउनलोड करोगे तो पूरे के पूरे कृषि जलवायु क्षेत्र आपको ये मिल जाएंगे लिखे हुए। ओके, पढ़ लेना बाद में पीडीएफ डाउनलोड करके। चलिए, प्रश्न है कि तापक्रम के आधार पर मध्य प्रदेश का अधिकांश भाग किस तापीय वर्ग में आता है। ओके, तापक्रम के आधार पर मध्य प्रदेश का अधिकांश भाग किस तापीय वर्ग में आता है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। देखिए खुशबू पांडे जी, जो जो कंफ्यूज करने वाले प्रश्न है ना जितने, वो पूरे मैं बता देता हूँ कि यहाँ भैया आप कंफ्यूज हो सकते हो। ओके, तो तुरंत आप जो है नोट करते जाओ उन प्रश्नों को, तुरंत क्या है, नोट करते जाओ उन प्रश्नों को, ताकि भविष्य में कभी भी गलती नहीं होनी चाहिए। क्लास लेने का मतलब क्या हुआ, जब आप अपनी गलती में सुधार ही ना कर पाए, क्या मतलब है फिर क्लास लेने का। फिर तो आप जैसे हैं वैसे ठीक है, वैसे ही बने रहेगा। व्यक्ति क्यों कुछ सीखता है, ताकि अपनी गलतियों को सुधार सके। अगर सुधार ही ना हो कर पाए आप, तो कुछ भी सीखने से कोई मतलब नहीं। तो इसका सही जवाब क्या होगा, कपिल नायक जी बहुत बहुत धन्यवाद। जिसका सही जवाब क्या होगा, तापक्रम के आधार पर मध्य प्रदेश का जो अधिकांश भाग है वह आता है भैया जी अति तापीय वर्ग में
अगला प्रश्न है, ओके, इस वीडियो के सभी प्रश्न आपके समाप्त होते हैं। मिलते हैं आपसे कल, मिलते हैं आपसे कल रात 8 बजे। कब? रात 8 बजे। पूरा का पूरा प्रोसेस देख लीजिए, पूरा का पूरा प्रोसेस देख लीजिएगा। व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लो पीडीएफ के लिए, या फिर लाइव खत्म होने के बाद इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, ओके, हर क्लास का। और नोट्स जरूर तैयार करते जाएं, क्लास में नोट्स जरूर तैयार करें। जो प्रश्न मैं कहूँ, जो भी लिखूं कि ये प्रश्न कंफ्यूज करने वाला है, तो तुरंत उसे नोट किया करें, ओके। बस देखिए, सफलता का यही मंत्र होता है, मूल मंत्र, की मेहनत तो लगती है, परेशानी आती है नोट्स तैयार करने में, मुझे पता है आपको परेशानी आएगी। और रोज सुबह 8 बजे टॉप एमपीजीके की एक छोटी सी वीडियो आया करेगी, जिसमें शानदार प्रश्न आएंगे। 8 बजे अपलोड की जाएगी वीडियो, और टॉपिक वाइज पूरा एमपीजीके आपको नोट्स के माध्यम से क्लासेस उपलब्ध कराई जाएंगी, ओके। तो बिल्कुल आप हमारे साथ रहें, और परीक्षा तक पूरा सहयोग तेज एजुकेशन के द्वारा आप लोगों का किया जाएगा। बस सहयोग इतना चाहिए कि आप लोग क्या करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा इसे लाइक करेंगे, ओके, और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करेंगे, और आपके सभी मित्र हमारे साथ लाइव जरूर जुड़ें। पूरे अपने मित्रों को बता दो। अगर उन्हें विश्वास नहीं लगता ना कि नहीं भैया क्या पढ़ेंगे, तो उनको बस एक बार हमारे क्या है पीडीएफ दे देना। हमारे पीडीएफ देखने के बाद कोई भी नहीं रोक पाएगा हमारी क्लास लिए बिना, ओके। हमारी क्लास लिए बिना कोई नहीं रुक पाएगा। हमारे पीडीएफ, हमारी क्वालिटी, कंटेंट क्वालिटी देखकर ऐसे नोट्स हम तैयार कर रहे हैं आपके लिए। रोज रात 8:30 बजे जरूर आए लाइव, ओके। सब लोग एक बार क्या कर दो भैया, लाइक ठोक दो, ओके। लाइक ठोको, लाइक ठोको, ठोको भैया ठोको। क्या क्या प्रश्न है आप लोगों के, पीडीएफ मिल जाएगा व्हाट्सएप पर, ओके। पीडीएफ व्हाट्सएप पर मिल जाएगा, और क्लास खत्म होने के बाद इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मिल जाएगी, ओके। चलेगा, मिलते हैं आपसे कल रात 8:30 बजे, ओके। 200 लाइक कर दो, पूरी की पूरी 200 लाइक, 200 लाइक कर दो पूरे के पूरे, ओके। पूरे 200 लाइक होने ही होने चाहिए, ये आप लोगों की जिम्मेदारी है। जब हम इतना मेहनत कर रहे हैं तो, ओके, हम इतना मेहनत कर रहे हैं तो पूरा आपका जिम्मेदारी बनता है कि आप क्या करें, लाइक जरूर करें, ओके। ठोकिए सभी लोग लाइक, पूरे 200 लाइक होने चाहिए। देखिएगा अभी 200 लाइक नहीं हुए हैं, झूठ मत बोलो भैया, पूरे लाइक कर दो, बेईमानी नहीं चलेगी, बेईमानी नहीं चलेगी। चलेगा, आपका जो जो प्रश्न है पीडीएफ आपको मिल जाएगा, ओके। धन्यवाद।